देखिए नमस्कार। ये देश शर्मसार खड़ा है। ये देश आज इस देश की सरकार से सवाल तक नहीं पूछ पा रहा है। ये देश न पार्लियामेंट में, न पार्लियामेंट के बाहर, न खिलाड़ियों के साथ, न महिलाओं के साथ न्याय कर रहा है। लेकिन हम सब खुश हैं, हम सब तालियां पीट रहे हैं, हम सब बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों का आदर सम्मान कर रहे हैं। साक्षी मलिक ने अपने जूते रखे, साक्षी मलिक ने अपना खेल छोड़ दिया, रोती रोती घर चली गई। अगले दिन बजरंग पुनिया अपना पद्मश्री प्लेटफॉर्म पर छोड़कर निकल गए। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री के लिए। इस चिट्ठी को मैं पढ़ता हूं, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया है कि पिछले 1 सालों में क्या क्या हुआ और आपने क्या देखा और क्या किया। प्रधानमंत्री जी, आप तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, लेकिन बेटी जब रोती है, बिलखती है, अपनी इज्जत की गुहार लगाती है, आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं और मुंह भी सी लेते हैं। आप तो क्या, आपका पूरा जो कुनबा है, तमाम लोग आज शांत खड़े हैं, एक चू नहीं कर रहे। बृजभूषण शरण सिंह आप ही की शरण पे आज MP बना बैठा है, पार्लियामेंट के अंदर बैठा है। लेकिन जो इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जो इस देश की बेटियों के सवाल उठा रहे हैं, जो इस देश के हित में सवाल उठा रहे हैं, उनको आपने बाहर का दरवाजा दिखा दिया है। ऑपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट की नींव आपने रख दी है। और ये कई वो सवाल हैं जो जिम्मेदारी के साथ बजरंग पुनिया ने आपके समक्ष रखे हैं, और उसी जिम्मेदारी के साथ मैं भी इसी चिट्ठी को आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, ताकि आप समझें कि एक खिलाड़ी ने किस कदर अपने साथियों की मदद करने की कोशिश करी और वो हार गए। साक्षी मलिक हार गई या फिर बजरंग पुनिया हार गए? जी नहीं, ये देश हार गया है। प्रधानमंत्री, ये आपकी हार है, आपकी सरकार की हार है, इस देश के पार्लियामेंट की, संसद की हार है कि आपने एक ऐसे शख्स को पार्लियामेंट के अंदर बिठा रखा है जिसके खिलाफ इस देश की बेटियां गुहार लगाती रही। माननीय प्रधानमंत्री जी, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, आप देश के सेवा में व्यस्त होंगे। आपकी इस भारी व्यस्तता के बीच आपका ध्यान हमारी कुश्ती पर दिलवाना चाहता हूं। आपको पता होगा, इस साल जनवरी के महीने में देश की महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ पर काबिज बृजभूषण शरण सिंह पर सेक्सुअल हरासमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे। जब उन महिला पहलवानों ने अपना आंदोलन शुरू किया तो मैं भी उसमें शामिल हो गया था। आंदोलित पहलवान जनवरी में अपने घर लौट गए जब उन्हें सरकार ने ठोस कार्रवाई की बात कही। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब बृजभूषण पर एक भी FIR तक नहीं दर्ज करी गई, पहलवानों ने अप्रैल के महीने में दोबारा सड़क पर उतरकर आंदोलन किया ताकि दिल्ली पुलिस कम से कम एक बृजभूषण पर FIR दर्ज करे। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, तो हमें कोर्ट में जाकर FIR दर्ज करवानी पड़ी। सोच के देखिए, इस देश के महिला पहलवानों को 2 बार आंदोलन करने के पश्चात दिल्ली पुलिस सरकार से गुहार लगाने के बाद कोर्ट जाकर FIR दर्ज करवानी पड़ती है। जनवरी में शिकायतकर्ता महिलाओं की संख्या 19 थी। अप्रैल आते आते यह संख्या 7 रह गई थी। 19 महिला पहलवान, इनके ऊपर दबाव बनाया गया बृजभूषण के द्वारा, इनको धमकाया गया और तमाम उन महिला पहलवानों से FIR वापस लेनी पड़ी। यानी इन 3 महीनों में अपनी ताकत के दम पर बृजभूषण ने 12 महिला पहलवानों को अपने न्याय की लड़ाई से पीछे हटा दिया। आंदोलन 40 दिनों तक चला। इन 40 दिनों में एक महिला पहलवान और पीछे हट गई। हम सब पर बहुत दबाव आ रहा था। हमारे प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया गया था। हमें दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया गया था और हमारे प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई थी। जब ऐसा हुआ तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें, इसलिए हमने मेडल गंगा में बहाने की सोची। सोच के देखिए,
जिस दिन इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, दिल्ली से खदेड़ा गया, उस दिन इस देश में नई संसद की शुरुआत करी गई थी। इस नए संसद के उद्घाटन पर यही बृजभूषण शरण सिंह इन्हीं लड़कियों को चढ़ा रहा था, सेल्फी लेके अपने सोशल मीडिया पर यह दिखा रहा था कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी ताकत तब भी थी और अब भी और कल भी ये ताकत बनी रही। जब हम वहां गए तो हमारे कोच साहिबान और किसानों ने हमें ऐसा करने नहीं दिया। आपके एक जिम्मेदार मंत्री का फोन आया और हमें कहा गया कि हम वापस जाएं, हमारे साथ न्याय होगा। इस बीच हमारे गृह मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वे महिला पहलवानों के लिए न्याय में उनका साथ देंगे और कुश्ती फेडरेशन से बृजभूषण, उनके परिवार और उनके गुर्गों को बाहर करेंगे। हमने उनकी बात मानकर सड़कों से अपना आंदोलन समाप्त कर दिया था, क्योंकि कुश्ती संघ का हल सरकार कर देगी और न्याय की लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाएगी। ये दो बातें हमें तर्कसंगत लगी। लेकिन बीते 21 दिसंबर को कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह दोबारा काबिज हो गया है। उसने स्टेटमेंट दी है कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोपी सरेआम दोबारा कुश्ती का प्रबंधन करने वाली इकाई पर अपना दबदबा होने का दावा कर रहा था। इसी मानसिक दबाव में आकर ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। यह पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री को। आज तक कोई जवाब नहीं आया, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। साक्षी मलिक ने इस्तीफा दे दिया, संन्यास ले लिया, लेकिन अब तक कोई जवाब आया नहीं है। हम सभी की रात रोते हुए निकली, समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं, क्या करें और कैसे जिएं। इतना मान सम्मान दिया सरकार ने, लोगों ने, क्या इसी सम्मान के बोझ तले दबकर घुटता रहूं? साल 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया था, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जब ये सम्मान मिले थे तो मैं बहुत खुश हुआ था, लगा था कि जीवन सफल हो गया है, लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा दुखी हूं और ये सम्मान मुझे कचोट रहे हैं। कारण सिर्फ एक है, जिस कुश्ती के लिए सम्मान मिले उसमें हमारी साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती तक छोड़नी पड़ रही है। खेल हमारी महिला पहलवानों की जीवन में जबरदस्त बदलाव लेके आए थे। पहले देहात में यह कल्पना नहीं कर सकता था कि देहात मैदान में लड़के लड़कियां एक साथ खेलते दिखेंगे, लेकिन पहली पीढ़ी की महिला खिलाड़ियों की हिम्मत के कारण ऐसा हो सका। हर गांव में आपको लड़कियां खेलती दिख जाएंगी और वो खेलने के लिए देश विदेश तक जा रही हैं, लेकिन इनका दबदबा कायम हुआ है और रहेगा। उनकी परछाई तक महिला खिलाड़ियों को डराती हैं और अब तो वे पूरी तरह से दोबारा काबिज हो गए हैं। उनके गले में फूल मालाओं वाली फोटो आप तक पहुंची होगी। जिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाना था, उनको इस हाल में पहुंचा दिया गया कि उनको अपने खेल से पीछे हटना पड़ा। हम सम्मानित पहलवान कुछ नहीं कर सके। महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी कचोटेगी ताउम्र, इसलिए ये सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूं। जब किसी कार्यक्रम में जाते थे तो मंच संचालक हमें पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्डी पहलवान बताकर हमारा परिचय कराते थे तो लोग बड़े चाव से तालियां पीटते थे। अब कोई ऐसे बुलाएगा तो मुझे घिन आएगी, क्योंकि इतने सम्मान होने के बावजूद एक सम्मानित जीवन जो हर महिला पहलवान जीना चाहती है, उससे उन्हें वंचित कर दिया गया है। मुझे ईश्वर में पूरा विश्वास है, उनके घर देर है अंधेर नहीं। अन्याय पर एक दिन न्याय की जरूर जीत होगी। आपका बजरंग पुनिया, असम्मानित पहलवान। इससे ज्यादा बेहतर तरीके से शायद कोई और खिलाड़ी आपको याद नहीं दिला सकता है कि जनवरी के महीने से अब तक आपने अपने बृजभूषण शरण सिंह को किस तरह से पनाह दी, शह दी और उसको बचाने का काम किया। इसके अलावा उसको फिर से सम्मानजनक उस पद पर बैठा दिया जिससे निकालने की गुहार महिला पहलवान सड़क पर बैठकर कर रही। जो आंदोलन इसके खिलाफ शुरू किया गया था, उससे आज महिला पहलवान हार चुकी है। सोच के देखिए, क्या ये देश है?
क्या इस देश में जो महिला पहलवानों के साथ हुआ इसकी जिम्मेदार आप नहीं हैं? इसकी जिम्मेदार मीडिया नहीं है? इसकी जिम्मेदार इस देश की सरकार नहीं है? नमस्कार।